जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको जिस चीज़ का उपाय बताने जा रही हूँ उस चीज़ का हम बहुत सारा प्रयोग अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। लड़कियों का तो इसके बिना गुजारा ही नहीं है। वैसे तो किसी का भी इसके बिना गुजारा नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए ये विशेष लाभप्रद रहता है। और ये चीज़ क्या है? पहेली नहीं बुझाऊंगी, सीधा सीधा बताऊंगी। ये चीज़ है शीशा। शीशा कितना नाजुक होता है ना, ठीक रिश्तों की तरह। जिंदगी भर आप उसे साफ करते रहिए कि उसके अंदर कोई दाग ना पड़ जाए, कोई धब्बा ना आ जाए, जैसे कि रिश्ते के अंदर हम रखते हैं। हमेशा उसे साफ रखते हैं, हमेशा उसे पवित्र रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें भी कोई धब्बा ना आ जाए। शीशा अगर ज़रा सा चटक जाए तो वो धीरे धीरे करके चूर हो जाता है। ठीक रिश्ते भी उसी तरह होते हैं। ज़रा सी दरार आ जाए, किसी बात की गलतफहमी आ जाए, कोई ईगो बड़ी हो जाए, कोई नाराज़गी आ जाए तो वो रिश्ता टूट जाया करता है। शीशे की तरह नाजुक रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, पर इनकी संभाल, इनको देखभाल एक शीशे से भी ज़्यादा हल्के हाथ से करनी पड़ती है। बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी ये संभल पाते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये अगर टूट जाए ठीक शीशे की तरह तो फिर छूने पर दर्द देते हैं, अंदर तक काट दिया करते हैं। जैसे शीशा अगर वो टूट जाए तो वो शरीर को काट दे, इतना पैना, तीखा और नुकीला हो जाता है। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। अगर वो टूट जाए तो वो बातें, वो दर्द अंदर तक इंसान को काट देती हैं, उसे समाप्त कर देती हैं, लहू लुहान कर देती हैं, आँखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत संभाल के रखिएगा जनाब, ये शीशा भी है और दिल भी। आज मैं आपको इसी सबसे ज़्यादा नाजुक चीज़ से मिलने वाला एक बहुत बड़ा लाभ बताने आई हूँ। शीशे का आपको पता है संबंध हमारे शुक्र ग्रह से भी होता है। शीशा शुक्र ग्रह को बढ़ाता भी है और कमज़ोर भी कर देता है। शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम बेडरूम में बेड के सामने आपको शीशा रखने के लिए मना करते हैं। इससे आपके जीवन से प्यार, रोमांस ख़त्म होने लगता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र कभी भी आपको बिना किसी तर्क, बिना किसी महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक के बिना कभी आपको कुछ नहीं सिखाएगा। तो आज भी आपके साथ कुछ बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं शेयर करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले अपने साथी परिवार को ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आई हूँ। तो चलो मेरी जान, आज आपको ये बताती हूँ कि शीशा घर में कैसे और कहाँ नहीं रखना चाहिए। शीशा कभी भी टूटा हुआ अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बिना फ्रेम का शीशा कभी घर में नहीं रखना चाहिए। शीशा कभी भी आपको अपने घर के दक्षिण या फिर नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगा देते हैं तो उसे ढक के रखिए। शीशे को हमेशा आपको ऐसी जगह पर ज़रूर लगाना चाहिए जहाँ से आपको चीज़ें दुगनी करनी हो। जैसे कि शीशा हमेशा अपने मंदिर में एक ज़रूर लगा के रखिए ताकि भगवान का आशीर्वाद, उनका ऑरा और ज़्यादा बढ़ता चला जाए। शीशा आप अपनी तिजोरी में ज़रूर लगा कर रखिए ताकि आपका धन वैभव ज़रूर बढ़ता चला जाए। शीशे को आप अपने पर्स में ज़रूर रखिए ताकि आपका सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहे, आपका यश बढ़ता रहे, आपकी कीर्ति बढ़ती रहे, आपका मान, आपका सम्मान बढ़ता रहे। शीशा केवल सौंदर्य को नहीं दिखाता, शीशा हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने लाता है। हम
बहुत सारे ऐसे उपाय आपको बताते हैं जिसमें हम आपको शीशे के बर्तन को यूज़ करना ही इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। जैसे कि नमक को हम हमेशा शीशे के पात्र में रखवाते हैं, हम फिटकरी भी हमेशा शीशे के बर्तन में रखवाने के आपको उपाय बताते हैं। इसी प्रकार अगर आप शीशे की बोतल में पानी पीते हैं तो ऐसा करने से आपके अंदर ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। और अगर आप वही शीशे की बोतल थोड़ी देर सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में रख देते हैं और फिर उसे पीते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ता ही बढ़ता है। अगर आपको अपनी कोई मनोकामना सिद्ध करनी है तो शीशे का आज का उपाय आप ज़रूर करिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर जान लीजिए। अगर अचानक से आपके हाथों के बीचों बीच एक क्रॉस बनने लगा हो या आपकी हथेली के बीचों बीच बहुत सारी लकीरें आने लग गई हों तो आपको अपना हाथ छाछ से ज़रूर धोना चाहिए। ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होने लगती है। अगर अचानक से आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार महसूस हो रही है तो आपको नियमित रूप से 5 दिन अपने घर के मंदिर में चावल नीचे रखकर एक मुट्ठी चावल रख लीजिए और उसके ऊपर घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। उसके बाद इन चावलों को आपको पक्षियों को डाल देना चाहिए। आपके साथ अगर वो अच्छी शक्ति होगी तो आपको लाभ देगी और अगर बुरी शक्ति होगी तो तुरंत भग जाएगी। अगर यकायक आपको अपने बॉडी के ऊपर कुछ अलग से रंग के पैचेस दिखाई देने लगे तो आपको शनिवार के दिन अपने हाथ से सरसों के तेल का दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको अपनी भाषा या अपनी वॉइस के अंदर चेंज होता हुआ दिखाई दे, कोई इंसान बहुत अच्छी से बात कर रहा है, अचानक वो बहुत क्रोध होकर बात करने लगा, आप बहुत क्रोधित होकर बात करने लगे हैं या आपके बोलने का टोन, आपके शब्द बहुत खराब हो रहे हैं, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर कोई धार्मिक पुस्तकों का दान ज़रूर करना चाहिए। आपको सुबह सवेरे उठकर एक माला ओम नमः शिवाय की ज़रूर करनी चाहिए। चलिए जी, अब आपको बता देती हूँ शीशे का वो उपाय जिससे आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाए। चलिए जी, समझ लीजिए क्या करना है। वैसे तो बहुत सरल है ये उपाय, लेकिन फिर भी आप अच्छी से समझकर इसे ज़रूर करिएगा। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। क्या करना है आपको एक शीशा ले लेना है, छोटा सा शीशा ले लीजिएगा, वो जिसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं। उस शीशे के ऊपर आपको लाल मार्कर से एक नंबर लिख देना है और नंबर क्या है? नंबर है 171। और इस शीशे को आपको सूर्य की रोशनी में इस तरीके से रख देना है कि सूर्य की रोशनी इस शीशे के अंदर ज़रूर आ जाए। इस शीशे के नीचे आप एक पेपर पर अपनी मनोकामना लिख देंगे और उस शीशे को उसके ऊपर रखकर ऐसे रख देंगे कि सूर्य की रोशनी उस शीशे पर टकराए। अब आपको क्या करना है? आपको 12 बजे से पहले पहले ये कार्य करना है और 12 बजे के बाद आपको इस शीशे को एक हरे रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेना है। कब तक? जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। उसके बाद आप इस शीशे को ले जाकर ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा देंगे और वो जो पर्ची है जो आपने अपनी मनोकामना लिखकर वहाँ पर रखी थी, उसको आप एक मिट्टी के घड़े में रख देंगे। ऊपर आप थोड़ा सा शहद मिला हुआ पानी इसमें आप भर देंगे। करीबन आपको 1 गिलास पानी ऐसा भर देना है जिसके अंदर कुछ शहद की बूंदें होंगी। थोड़ा ज़्यादा शहद रखिएगा, कंजूसी मत करिएगा। उसके बाद आपको इस घड़े को एक लाल रंग के कपड़े से बांध देना है और आपको इसे ले जाकर अगले दिन यानी कि शनिवार के दिन
पीपल के पेड़ पर रख देना है और इस घड़े के नीचे आप एक छोटा सा छेद कर देंगे ताकि ये बूंद बूंद करके पीपल के पेड़ में ये जल जाता रहे। आप छोटा सा ही घड़ा लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा और छोटा ही छेद करिएगा ताकि वो धीरे धीरे करके वहाँ से रिस के पीपल के पेड़ में वो जल चला जाए। छोटा सा उपाय है, अपनी मनोकामना की पूर्ति होते हुए आप स्वयं जल्द देखेंगे। वैसे तो जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भाव अच्छे होते हैं और भगवान का आशीर्वाद होता है, उन्हें 24 घंटे में इसका रिजल्ट प्राप्त होता है। कोई बुरी मनोकामना मत करिएगा, कोई ऐसी मनोकामना मत करिएगा जिससे किसी का अहित हो या किसी का नुकसान हो। अच्छे मन से अच्छी मनोकामना करिएगा, ठाकुर जी आपका काम ज़रूर करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाए और फिर जल्द आऊंगी आपके साथ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।